उसकी मिसाल समझो। एक हदीस पाक से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में फाके होते थे, बहुत गरीबी थी। एक मरतबा हुजूर नमाज के बाद फजर के घर आए, पूछा कुछ है खाने के वास्ते? आप ज़ौजे मुताहरा ने फरमाया रसूलल्लाह आज तो फाका है। हुजूर फिर वापस मस्जिद में चले गए। लोग हदिये तोहफे ला के देते थे। हुजूर फिर आए मस्जिद से, फिर पूछा कुछ तो भी आया, कहाँ से तो भी? कहा या रसूलल्लाह कुछ भी नहीं आया जी, कोई भी नहीं भिजाया। हुजूर की नज़र पड़ी वो मेहराब में कटोरे में खाना रखा हुआ है। हुजूर ने फरमाया अरे वो खाना दिख रहा ना जी, वो क्या है? हज़रत आयशा ने कहा हुजूर वो बरीरा को कोई तो भी सदका दिया, उन्हें ला के रखी सो है। हुजूर ने फरमाया अल्लाह। बरीरा ने कहा या रसूल अल्लाह ये सदका है जी, मेरे को दिए लोग यहाँ। हुजूर ने फरमाया अल्लाह लकी सदक़तुन वलना हदियतुन। हुजूर ने फरमाया तेरे लिए तो सदका है और तेरी तरफ से हमारे को हदिया है। हाँ जी, मिल्कियत बदल गई नहीं बदल गई? तो हुजूर ने फरमाया बरीरा तेरे लिए तो सदका था, लेकिन तेरी तरफ से हमारे को ये हदिया है, क्योंकि ज़कात मुस्तहिक़ को दे दिया ना, वो अदा हो गई। अब उन्हें किसको भी दे सकता है, खिला सकता है। अच्छा, ये हदीस हमारे मौलवियों के हाथ को लग गई। हाँ जी, अब हमारे मौलवियाँ मदरसे के हाथ से ये ज़कात वसूल करते फिरते, पूछो मत। रमज़ान में लाओ जी ज़कात, लाओ जी ज़कात, और फिर बिल्डिंगां भी बनाते हैं खूबसूरत मदरसे। ये सब क्या हदिये में बनेगा? हाँ जी, और तनख्वाह भी दे रहे मुदरिसों को। याद रखो ज़कात के पैसों से तामीर नहीं कर सकते, ज़कात के पैसों से तनख्वाह नहीं दे सकते। फिर इन्हों कहाँ से निकालेंगे इतने बिल्डिंगा और इतने तनख्वाह? ये हदीस हाथ को लग गई उनको। लकी सदक़तुन वलना हदियतुन। हाँ जी, तो मदरसे वाले क्या करते? तमलीक करते, उसकी तमलीक। ये अंदर की बात बता रहा हूँ, राज की बात है। वो क्या करते, जितना चंदा आता ना ज़कात के पैसे, किसी गरीब बच्चे को बुला के बोलते मियाँ इसका तू मालिक बन गया, ये सदका ज़कात ये अब तेरे हो गए, तू अपनी तरफ से मदरसे को हदिया दे। अरे मतलब अच्छी बात है, ये मैं मालिक हो गया, अब मैं अपनी तरफ से मदरसे को दे रहा हूँ। लकी सदक़तुन वलना हदियतुन। ज़कात देने वाले की ज़कात अदा हो गई, मुस्तहिक़ को पहुँच गई ना जी, अब उन्हें मालिक बन गया। अब उन्हें बढ़ा मेरी तरफ से मदरसे को हदिया, अब उससे तनख्वाह, उससे बिल्डिंगां बना रहे मौलवी। याद रखो ये जायज़ है और उसकी दलील हदीस मुबारक है। ऐसे हदीसा मिलना तुम्हारे को भी है नहीं? अच्छा, ये हदीसा मौलिया सबको नहीं बताते हैं जी, इसलिए सबको डर रहता है अरे जहन्नम में जाएंगे तो कैसा। मौलिया को जहन्नम का डर नहीं रहता। कहेंगे आज से शार्टकटा मालूम रहते बेटों को, तुम्हारे को नहीं रहते होते, इसलिए सबसे पंगा लो, मौलियों से नको। एक मौलवी साहब जो है तोशा खोले खाने के वास्ते, खाना खाने को कौवा देख रहा था बेटा। मौलवियाँ बहुत होशियार रहते हैं, इन्हें बोला ये मौलवी का तोशा कैसा उड़ाना पूरा डाउ कर दिया उन्हें। अब ये मौलवी तोशा रख के ज़रा इधर नज़र गई, कौवा फ़ौरन लेके उड़ गया। मौलवी बोला रे तेरी इतनी ज़रूरत बेटा,
हमारा तो उछा लिया, ये इंसानियत से रख बेटा नीचे, रख नीचे। कौवा बोला क्या कर लेते तो मौलवी साहब? मौलवी साहब बोले रखता क्या, जाके जुम्मा में ऐलान करूं कौवा खाना हलाल है। दिखती मारते बेटे तेरे को। बोले बोला मौलवी साहब माफ करो, ये तुम्हारा तो तुम्हारे को रंद है, ये फतवा नको दो। इसलिए मैं कहता हूँ सबसे पंगा लो मौलिया से नको, बहुत महंगा पड़ता है। बहरहाल एक बात याद रखो, जानवर अच्छा रहा ना, पीठ पे हाथ फिरा उसके, हाँ जी, जानवर अच्छा रहा तो पीठ पे हाथ फिराओ। अगर दुम उठा के नाक लगा के सूंघे रहे, बदबू आती थी, ऐसा डीप में नको जाओ। आदमी अच्छा है ना, बस है, उन्हें कहाँ उठ रहा, कहाँ बैठ रहा, गुटके खा रहा, क्या उन्हें तुम्हारे को क्या करने का। खबर में तुम्हारे को पूछेंगे मन रब्बू का, खबर में तुम्हारे को इमाम का हिसाब नहीं पूछेंगे, है जी। धुन रे दुनिया अपने धुन पर आए, धुन का पाप न पुन, अपने अमल की फिक्र करना, है जी। बहरहाल दरमियान में बात आ गई, तुम बोले इतने बातें कुरान में रहते क्या मौसा? कुरान क्या पोती की किताब है क्या सवाब की किताब है? ये तो हिदायत की किताब है। ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा, सलीक़ा अल्लाह ने अपने कलाम में बयान फरमाया।